नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। 24 वर्ष इनकी आयु है। सवाल इस प्रकार थे, जीवन कैसा रहेगा, शादी कब होगी। शादी को लेकर बहुत सारे सवाल थे इनके हाथ में। मुझे इनके हाथ में क्या दिख रहा है, हेल्थ कैसी रहेगी, सब कुछ डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। देखिए, हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, हृदय रेखा होती है अंतरात्मा। तो इंटरनल साउल, आपकी जो आत्मा है, जिन्होंने पिछले कई जन्म लिए हुए हैं, वो क्या करके आई है, इस जन्म में क्या करेगी, इस बात को ये आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा यानी आत्मा की रेखा दिखाती है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये जो रेखा है ये पहुंची है शनि पर्वत तक है। जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है तो दोनों के गुण व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने काम निकालने वाला रहेगा, थोड़ा बहुत स्वार्थी भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इसका जो मुख है वो बृहस्पति की ओर है। बृहस्पति का प्रभाव जब आता है तो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करता। तो व्यक्ति अपना काम निकलवाने वाला रहेगा लोगों से, बट कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, कभी किसी के साथ अधर्म नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं चाहेगा। ऐसा व्यक्ति अपना काम निकलवाएगा, स्वार्थी होगा, बट ऐसे व्यक्ति ऐसे काम करने वाले होते हैं कि जिससे पाप न लगे। दूसरा, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बृहस्पति का प्रभाव जब आता है तो व्यक्ति समाज सेवा कर कर अंत में मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होने की पूरी कोशिश करता है। इसके लिए आपको अन्नदान वस्त्र दान करना रहेगा। अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम में हर किसी व्यक्ति को कहता हूँ जिसकी हृदय का बृहस्पति तक भी चली जाती है, ऐसे व्यक्तियों को अपने से अलग समाज की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कार्य करने पर व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में सदगति की ओर प्राप्त होता है। तो आपकी आत्मा ये चाहती है कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसकी कुछ परसेंट हिस्सा, 4 से 5% जितना भी आपसे अपेक्षित हो, उतना परसेंट आप समाज की सेवा में लगाइए, समाज कार्य में लगाइए, जानवरों की सेवा में लगाइए। अगर ऐसे कार्य करते हैं, मछलियों को खाना खिलाना, कुत्तों को खाना खिलाना, जानवरों की सेवा करना, किसी घायल पशु के दवाई का इलाज करा देना, इस तरीके से अगर समाज के लिए आपके धन पैसा खर्च होता है, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा सारा, 4-5% आपका ये अगर ये खर्चा आता है तो आपको कोई समस्या किसी भी रूप में फिर नहीं आने वाली रहेगी। इसके अलावा यदि मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है आपके हाथ में। क्यों? एक तो ये निकली इस एज में है और निकलते ही यहाँ पर ये रुक गई है, फिर एक हल्की सी मस्तिष्क रेखा निकली है। ये जो चीजें होती हैं ये मस्तिष्क रेखा में अच्छी नहीं मानी जाती। अब जब मस्तिष्क रेखा झुक जाती है तो व्यक्ति को किसी ना किसी चीज की लत जरूर होती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा किसी आपको किसी बुरी चीज की लत लगेगी, वो कोई व्यक्ति वस्तु विशेष भी हो सकता है। किसी इंसान की लत, किसी खाने पीने की चीज की लत लगती है, लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यक्ति की सोच दूरदर्शिता वाली हो जाती है, व्यक्ति दूर का सोचने में सक्षम होता है, लॉन्ग टर्म व्यू हर चीज को लेकर व्यक्ति का होता है। और जो बुद्धि रहेगी जीवन को लेकर सीरियसनेस रह सकती है जीवन में। आप ये समझ सकते हैं कि जो एज निकल कर आ रही है वो आएगी आपके हाथ में। यहाँ पर ये एज रहेगी आप 38 के समथिंग में ही आपके जीवन में आप जीवन के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। उसमें कुछ मन मस्तिष्क में बदलाव आने के पूरे पूरे योग आपके हाथ में, आपकी मस्तिष्क रेखा में दिख रहे हैं। आपका सवाल था विवाह का। देखिए, विवाह आपका काफी लेट होने के संकेत दिखते हैं, क्योंकि आपके हाथ में विवाह रेखा अगर यहाँ पर देखें तो बीच में होती तो मैं कहता 25 के आसपास हो जाएगी, बट देखिए बीच में से भी काफी ऊपर है। ये जब हाथ में विवाह रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति की शादी नॉर्मली मैंने जो देखा है वो 31 साल के आसपास देखी जाती है। यदि आपके हाथ में दूसरा यहाँ पर संकेत देखें तो यहाँ पर भी आपके हाथ में 29 के समथिंग में एक योग दिखता है। तो आपके हाथ में आप ये समझ सकते हैं 29 से 31 के बीच ही विवाह होने के योग दिखते हैं। इस 29.5 और 31 तक आप समझ सकते हैं, इसके 1.5 साल के अंदर आपकी शादी होने के योग हाथ की रेखा में अभी के हिसाब से दिखते हैं। बाकी अगर आपके हाथ में देखा जाएगा तो एक बंधन योग लगा हुआ है। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क का बंध जाए, आपको बंधन योग दिखाता हूँ कैसे होता है। अब किसी का भी हाथ देख लीजिएगा, जीवन रेखा ऐसे चलती है, मस्तिष्क रेखा ऐसे चलती है, और किसी के हाथ में अगर मस्तिष्क का बंध जाए, अगर देखिए आप ये बता पाएंगे क्या ये जीवन रेखा है, सॉरी क्या ये मस्तिष्क रेखा है या फिर ये जीवन रेखा है। दोनों जो रेखाएं यहाँ तक एक दूसरे में उलझी हुई है और बंधी हुई है, यहाँ तक, यहाँ के बाद दोनों रेखा एक साथ खुलनी स्टार्ट हुई है। अब जब ये कॉम्बिनेशन होता है, जब यहाँ पर यहाँ तक बंधी रहे, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं फैमिली के आगे दबने वाले होते हैं, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते, फैमिली के पीछे चलना, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी का प्रेशर लगा रहता है, खुलकर बात ना कर पाना, खुलकर सोच ना पाना, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस बहुत लंबी उम्र तक खुद ना ले पाना। ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। व्यक्ति को आत्मसमर्पण परिवार के आगे, जीवन साथी के आगे, संतान के आगे, माता पिता के आगे करना पड़ता है। इस तरीके के योग आपके हाथ में 38 वर्ष तक दिख रहे हैं। जब ये खुलेगा तो बहुत अच्छे लाभ आपको देने वाला रहेगा। मन मस्तिष्क में बदलाव आना और लाइफ के मोरल वैल्यू सिद्धांत जीवन के बदलना, इस तरह के योग रेखा देने वाली रहेगी आपके हाथों में। इसके साथ साथ यदि आपके हाथ में बृहस्पति देखा जाए तो बृहस्पति पर आड़ी रेखा व्यक्ति को अति धार्मिक बनाती है। सत्यवादी व्यक्ति हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है।
इसके अलावा ये जो रेखा, ये कॉम्बिनेशन है आपके हाथ में, आपसे मल्टीपल सोर्सेज का इनकम जनरेट होने के योग बनाएगा और पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, मिस्ट्री साइड में आपका ध्यान जाने वाला रहेगा। शनि दबा हुआ तो जीवन भर ध्यान रखेगा। अभी 24 वर्ष की युवा है, अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जीवन भर चाहे 50 की हो जाए, 60 की हो जाए, 70 की हो जाए, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि लोन, कर्ज, पैसा ब्याज पर नहीं लेना है किसी से भी, किसी भी रूप में। वाहन से जुड़ा कोई भी व्यापार नहीं करना है। लोहा, कोयला, तांबा, स्टील, पीतल से जुड़ा कोई भी काम आपको नहीं करना है। कुंडली में चेक कर लीजिएगा, फ्री में चेक हो जाता है कि शनिदेव की 7.5 ढैया कब आएगी। अगर जीवन काल में वो आने वाली रहेगी, बड़े नुकसान देकर जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग शनि के उपाय आपको दे दूंगा, वो हमेशा करते रहेगा। और जब शनिदेव की 7.5 ढैया, दशा, महादशा कुछ भी चले, उसमें तो उपाय सख्त से सख्त करने रहेंगे आपको। शनि आपके ऊपर मुझे हल्के से भारी दिखते हैं, हल्के से दबे हुए तो नुकसान देने वाले रहेंगे। आलसी आपको बना सकते हैं। आलस से जब भी डील करेंगे नुकसान होगा। आपके जो बहुत सारे काम रुकेंगे आने वाले समय में, वो आलस की वजह से भी रुक सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सुबह लेट उठने की आदत भी देखी गई है। सुबह जल्दी उठ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। शनि के प्रभाव जो होते हैं, धीरे धीरे दुष्प्रभाव वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके हाथ में देखें तो सीधी खड़ी रेखा तो इतनी नेगेटिव होने के बाद भी आपके हाथ में कंफर्टेबल इनकम बुढ़ापे के अंदर रहने वाली रहेगी। सूर्य पर सूर्य रेखा को रेखा काट रही है, तो कहीं ना कहीं अपना क्रेडिट दूसरा व्यक्ति ले जाना, आत्मसम्मान पूरा न मिल पाना, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करते रहना और अपने काम का 100% ना मिल पाना, इस तरह की कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। कभी कभी, बहुत कभी कभी व्यक्ति ज्यादा बदकिस्मत हो तो अपोजिट जेंडर द्वारा झूठे आरोप भी लग जाते हैं और समाज में मान सम्मान की हानि होती है। कभी कभी सरकार से दंड का सामना भी करना पड़ता है। तो सूर्य के उपाय आपको करने रहेंगे। इसका एकमात्र उपाय यही है कि अपने पिताजी की सेवा कीजिए, क्योंकि पिता का कारक होता है। पिता की सेवा करने में सक्षम नहीं है तो अमावस के दिन दान दक्षिणा करें पितृ पूर्वजों के नाम से, उससे भी व्यक्ति को लाभ देखने को मिल जाता है। बुध आपके हाथ के बहुत बढ़िया दिखते हैं। बुध में कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखती है। मंगल भी ठीक है, भारी मंगल है ये। चंद्र पर हल्का सा क्रॉस है, तो मन मस्तिष्क में परेशानी, जीवन में कंफ्यूजन, स्ट्रेस, चिंताएं आपको जीवन में लगी रह सकती हैं। इसका एकमात्र उपाय ये होता है कि भोले बाबा को जितना जल चढ़ाएंगे, भोले बाबा की जितनी भक्ति करेंगे, उतना इस रेखा से आपको शुभ लाभ देखने को मिलेंगे। बाकी समझ सकते हैं चंद्र पर क्रॉस व्यक्ति के संबंध भी बिगाड़ने वाला होता है। मन में शांति, बेचैनी, चिंता व्यक्ति को बनी रहती है। शांति नहीं, अशांति, ये चीजें होती है। इसके लिए जितना हो सके मेडिटेशन और भोले बाबा की पूजा, शिवलिंग पर जल चढ़ना, गौ माता की सेवा करना, ये कार्य करने से मन में स्ट्रेस बहुत कम होता है। बुद्धि की रेखा धुंधली है तो व्यापार मत कीजिएगा। व्यापार करते हैं तो बड़ा इन्वेस्टमेंट मत डालिएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इस व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से भी दूर रहना चाहिए। आपके हाथ में ये चीजें मुझे दिखती हैं। बाकी अगर देखेंगे आपके हाथ में शुक्र पर भी मुझे पारिवारिक समस्या दिखती है। जो मैंने बोल रहा था फैमिली का आत्मसमर्पण वाली बात, वो यहाँ पर आकर और बिल्कुल 100% प्रूफ हो चुकी है कि आपको इससे नुकसान ही होगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म की रेखा है, तो व्यक्ति शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करे तो व्यक्ति को लाभ देखने को मिलता है। अगर आप चाहे तो प्रॉपर्टी में, सोने चांदी में शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 3 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंगूठा आपका बहुत ही पतला है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रहेगा। यहाँ पर आड़ी रेखा अपनी बात को लोगों के साथ रखने की क्षमता काफी अच्छी खासी ये रेखा बढ़ाने वाली होती है। इसके बाद 4 उंगलियों में गैप है, यहाँ गैप, यहाँ गैप, यहाँ गैप। खर्चीला स्वभाव रहता है, खर्चे पर कंट्रोल नहीं रहेगा इस रेखा की वजह से। दोनों उंगलियां बराबर है, सेंसिटिव टाइप नेचर रहता है। अरेंज मैरिज की योग्य रेखा ज्यादा बनाने वाली होती है। इसके अलावा ये जब दोनों उंगली बराबर हो तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को जल्दी भाप लेता है। ये उंगली जब बड़ी होती है तो व्यक्ति सत्यवादी, धार्मिक अधिक पाया जाता है। यहाँ पर अगर आएंगे तो बुध की उंगली बराबर पहुंच गई है तो आपको मध्यम मनी मैनेजमेंट देने वाली रहेगी। आपको मनी मैनेजमेंट आएगा। पैसे को किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना, कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसको देना, ये जो मैनेजमेंट की चीजें आपको अच्छी तरह से आएंगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग भी आपको अच्छी तरह से आएंगी। आप टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपके हाथ में जीवन रेखा देखी जाए तो वी साइन नहीं बना रही है, तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे के अंदर संतान से मन में मतभेद रह सकते हैं। आप उनसे किसी ना किसी बात पर निराश रह सकते हैं। ये चीजें देखी जाती हैं। भाग्य रेखा की अगर आपके हाथ में बात करेंगे तो ये भाग्य रेखा है आपके हाथ में। भाग्य रेखा काफी कमजोर अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं जब ये भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, मेहनत अति ज्यादा होगी। आप 100 रुपए का काम करेंगे, 50 रुपए आपको मिलेंगे। इस तरह का जो 50% मेहनत होती है उतना ही मिल पाता है। इसके अलावा भाग्य रेखा हल्की कमजोर है। भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए आपको उपाय दिए जाएंगे। भाग्य रेखा मुझे आपके हाथ में थोड़ी कमजोर दिखती है। एक रेखा मंगल से आ रही है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस की चीजों में लाभ मिल सकता है। जैसे कि डिफेंस को मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, जो डिफेंस की चीजें होती हैं उनका बिजनेस करने से, उनमें जॉब करने से ये व्यक्ति को लाभ मिलते हैं। इसके बारे में पर्सनली बताऊंगा डिफेंस मतलब क्या। बाकी ये रेखा व्यक्ति को अत्यधिक धार्मिक और सेवा भावी रेखा बनाती है। यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है, तो ज्ञान से लाभ ये रेखा आपको देने वाली रहेगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मुझे जो एक एक रेखा थी मैंने सब बता दिया। आपके हाथ में बंधन योग है। एक समस्या ये है, आपको भाग्य रेखा के उपाय दिए जाएंगे। इसके लिए मेडिटेशन करें। इसके लिए आपको उपाय मैं भाग्य रेखा के लिए उपाय दूंगा। आपको शनि के लिए आपको उपाय दूंगा।
शादी आपकी लेट होने वाली रहेगी, अरेंज मैरिज की ज़्यादा योग है, और शादी सक्सेसफुल रहेगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं करियर में उतनी ग्रोथ नहीं मिल सकती क्योंकि आपके हाथ में भाग्य का कमजोर है, तो उपाय करते रहिएगा। उपाय जो मैं आपको दूंगा वो 2 से 3 वर्ष लगातार करने रहेंगे। देखिए, मैं लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैं आपको उपाय देता हूँ वो आप जीवन भर करें, चाहे 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जीवन भर करें। अगर आप उपाय मेरे 2 साल लगातार बिना रुके कर लेते हैं डेली डेली, तो आपको असर दिखना शुरू होगा। असर दिखना शुरू होगा 2 साल के अंदर। 3 से 4 वर्ष के अंदर आपको उपाय का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। बट ये है कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं, नहीं कंटिन्यू करेंगे तभी लाभ देखने को मिलेगा। तो जो उपाय देंगे उसमें ज्यादा कोई खर्चा पानी नहीं होगा, बहुत सिंपल, बहुत साधारण से हमारे उपाय होंगे। कोई उसमें हवन यज्ञ टोना टोटका काला जादू ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बहुत सिंपल, बहुत साधारण से उपाय होंगे। कोशिश कीजिए कि डेली करें। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी सब लिख दीजिएगा। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। अपना रिव्यू दे दीजिएगा, डाउट करी पूछ लीजिएगा, उपाय लिख दीजिएगा, शनि और भाग्य रेखा के आपको उपाय मिल जाएंगे टाइम से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।